हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो जैसे कि आपका CSR नेट 2023 का पेपर हो चुका है और उसका रिज़ल्ट भी आ गया है। अब उसके बाद से आप कई बच्चे हैं जो इस एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाए और आपका डाउट हो रहा है कि आपको क्या करना चाहिए आगे, या आप बोलते हैं कि आप बहुत डिप्रेशन में या आपको बहुत बुरा लग रहा है कि आपका एग्ज़ाम नहीं हो पाया है। तो ऐसी कंडीशन में अब आपको क्या डिसीज़न लेना चाहिए कि आपको दोबारा तैयारी करनी चाहिए या जॉब की तरफ जानी चाहिए, या क्या चीज़ है जो आपको अभी सोचनी चाहिए और उसके हिसाब से डिसीज़न लेना चाहिए। तो मेरी आज की वीडियो इसी रिगार्डिंग है, जिसमें मैं आपसे बात करूंगा अगर आपका CSR नेट नहीं हुआ है तो आपका अगली अप्रोच क्या होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको दो बातें बोलना चाहूँगा। पहली तो ये कि देखिए, एग्ज़ाम कोई भी क्राइटेरिया नहीं है आपकी नॉलेज का। मतलब ऐसा नहीं है कि आपका CSR नेट नहीं हुआ है तो आपने अच्छा नहीं पढ़ा है या आपको अच्छा नहीं आता है। देखिए, एग्ज़ाम में बहुत सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं कि उस दिन आपका दिन कैसा था, कितने नंबर ऑफ़ कैंडिडेट कम्पीट कर रहे हैं, और आप मतलब किस कंडीशन में पढ़े, और या ये कह सकते हैं जो आपने पढ़ा वो आया कि नहीं। तो मतलब बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो एग्ज़ाम को कॉम्प्लिकेट बनाते हैं। पर इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आपने 6 मंथ्स या 7 मंथ्स या 1 ईयर जो भी आपने पढ़ाई की है वो बेकार है। देखिए, अगर आपने कुछ पढ़ा है तो ज़रूर काम आएगा। सेकंड पॉइंट ये है, देखिए एग्ज़ाम ऐसा भी नहीं है कि मतलब कोई निकाल ही नहीं सकता है। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, एक बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, तो आप निकाल ही नहीं सकते हैं। देखिए, ऐसा बहुत बार हुआ है, बहुत स्टूडेंट हैं जिन्होंने एग्ज़ाम तीसरी बार में, 4th टाइम में निकाला है। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि अगर आप पहली बार में या सेकंड टाइम्स में उसे नहीं निकाल पा रहे। पर हाँ, अगर आप अपनी गलतियों को एनालाइज़ करते हैं और जो भी आप गलतियाँ कर रहे हैं उसको जानते हैं और पहले से बेटर करते हैं, तो मुझे लगता है आप इस बार नहीं तो नेक्स्ट टाइम आप अपना एग्ज़ाम ज़रूर निकाल लेंगे। अब आते हैं मेन चीज़ पे कि अब आपको क्या करना चाहिए अगर आप इस चीज़ में कंफ्यूज हैं कि आपको CSR नेट की तरफ जाना है या किसी जॉब की तरफ जाना है, मतलब आपको एग्ज़ाम कंटिन्यू करना है या नहीं। तो देखिए, सबसे पहला तो मैं आपको कहूँगा, देखिए ये आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि आपको क्या करना है, मतलब आपकी कंडीशन क्या है और आपने कितनी बार एग्ज़ाम दे दिया है, और या मतलब आपने कितना पढ़ चुका है, और आप चाहे जॉब के साथ इसे कंटिन्यू कर सकते हैं या आपको सिर्फ ड्रॉप करना है। तो इसके लिए आप ज़्यादा बेटर जानते हैं। बाकी CSR नेट और जॉब में से क्या बेटर है और आपको किस कंडीशन में करना चाहिए, उसके लिए मैं एक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा जो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, उसे आप एक बार देख लीजिएगा। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, देखिए अभी रिज़ल्ट आए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो इसीलिए आप जल्दीबाजी में भी कोई डिसीजन ना लीजिएगा। मतलब आप खुद को एक हफ्ता दो, कम से कम 7 to 10 डेज़ दो, और आराम से तसल्ली से सोचो कि आपको करना क्या है। क्योंकि देखिए, कभी कभी क्या होता है कि हम डिसीजन एकदम रैंडम डिसीजन ले लेते हैं कोई सिचुएशन देख के, और उसके बाद में हम रिग्रेट करते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आप भी रैंडम डिसीजन ना लेके 7 to 10 डेज़ अपने आप को दें और आराम से सोचें कि आपको जॉब करनी है, आपके नेट की तरफ जाना है, और या आपको PhD करनी है, तो कैसे आप उसको अप्रोच कर सकते हैं। तो इसके बारे में आप आराम से सोचिए। सेकंड पॉइंट है, लेट अस सपोज आपको नेट करना है तो आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए, अगर आप नेट करना चाहते हैं तो आप ये देखिए कि आपने पहले गलतियां क्या की थी। मतलब आपको जिस भी कारणवश चीज़ें नहीं हुई हैं, आप उसको मतलब सुधारने की कोशिश करें। और गलतियों में ज़्यादातर जो मुझे लगता है, आप ये देखें कि आप पे अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो कि आपका सब्जेक्ट कौन सा वीक है, और आपने टाइम मैनेजमेंट सही किया है कि नहीं किया, और या आपने सिलेबस पूरा किया है कि नहीं किया, या आपने पार्ट ए सेक्शन किया कि नहीं किया। ये जो गलतियां हैं वो आपको सुधारनी है। अगर मैं कहूँ सबसे ज़्यादा गलतियां जो मुझे पर्सनली देखने को मिलती है, आप लोगों से जब बात करके पता चलता है, तो सबसे पहला यही होता है कि आप एक तो सिलेबस पूरा नहीं करते, सेकंड आप सब्जेक्ट भी छोड़ देते हैं। कोई लेटर सपोज आप ऑर्गेनिक में वीक है तो ऑर्गेनिक छोड़ दिया या फिजिकल छोड़ दिया। थर्ड, आप सेक्शन ए ज़रूर छोड़ देते हैं, और ये भी मैंने देखा काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, क्योंकि होता क्या है, सेक्शन ए ही आपको 10 से 15 मार्क्स देता है, जो आपके कहीं ना कहीं नेट या GRF तक पहुंचाने में काफ़ी हेल्प करता है। फोर्थ है, आप टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल अच्छा नहीं करते हैं। टाइम मैनेजमेंट में आपकी काफ़ी प्रॉब्लम है, और वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि आप टेस्ट सीरीज़ अच्छा नहीं देते हैं। तो मैं कहूँगा टेस्ट सीरीज़ आप ज़रूर दीजिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। और टेस्ट सीरीज़ के लिए मैं भी कोशिश करूँगा इस बार खुद से कोई टेस्ट सीरीज़ ला सकूँ जिससे आपकी हेल्प हो सके, और जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है वो उसके अंदर इंक्लूड हो सके, ताकि आप अच्छे से एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करें और अच्छे मार्क्स ला सकें।
और फिफ्थ पॉइंट भी इसी से रिगार्डिंग है कि आपकी प्रैक्टिस बहुत कम है। प्रैक्टिस में मतलब आप पूरा लिटरेचर तो अच्छे से पढ़ लेते हैं, या कहते हैं थ्योरी पार्ट तो आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, पर प्रैक्टिस आपकी बहुत कम होती है और प्रैक्टिस में भी आप रिपीट कम कर, मतलब एक बार आपने कर लिया और फिर उस चीज़ को आप भूल गए। तो देखिए इन सब गलतियों को अगर आप सुधारेंगे तो मुझे लगता है आप नेट में नेक्स्ट टाइम बहुत अच्छा कर पाएंगे। और इसके अलावा अगर कोई और मिस्टेक्स है जो आपने किए जो आपको पता है तो आप उनको भी सुधारने की कोशिश करें। जैसे लेट अस सपोज टाइम मैनेजमेंट हो सकता है कि आपने पढ़ने में इतना टाइम ना दिया हो और या आप चीज़ों को इतना अच्छे से मैनेज ना कर पाते हो, तो मैं कहूँगा उसे भी आप सुधारने की कोशिश करें। और अब नेक्स्ट पॉइंट में ये कहूँगा, अगर आप मानिए नेटनी जॉब की तरफ जाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए तब भी मैं आपको कहूँगा कि देखिए जॉब में भी अगर आप जाएंगे तो देंगे आपको एंट्रेंस ही, और या मानिए आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं और साथ में आप नेट की तैयारी करना चाहते हैं तो तब भी आपको यही करना है कि आपको अपनी गलती एनालाइज करनी है कि आपने पिछले एंट्रेंस में क्या गलती की थी तैयारी करते समय, वो इसमें नहीं करना है। और साथ में मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी है और काफ़ी टाइम दिया है तो जितनी भी जॉब्स केमिस्ट्री से रिलेटेड हो ना उनकी तरफ आप ज़्यादा जाए तो मुझे लगता है आप ज़्यादा बेटर कर पाएंगे। हाँ, अगर ऐसा है कि आप केमिस्ट्री से परेशान हो गए और आपको लगता है कि हाँ केमिस्ट्री में आप अच्छा नहीं कर पाएंगे या बिल्कुल भी आप केमिस्ट्री में अच्छा नहीं कर पाते हैं तो आप डिफरेंट जॉब की तरफ जा सकते हैं। पर मेरी राय में मैं यही कहूँगा कि आपने केमिस्ट्री 6 मंथ 1 ईयर पढ़ी है या बीएससी एमएससी में आप पूरा केमिस्ट्री करते हुए आ रहे हैं तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप केमिस्ट्री जॉब्स को अप्रोच करें, ताकि आपका जो सिलेबस है वो भी ऑलमोस्ट कवर रहे ऑलरेडी और आपको रिवीजन करना पड़े, और या आप कह सकते हैं कि आपके लिए वो कंडीशन फेवरेबल रहे कि आपको केमिस्ट्री तो कम से कम आती है। सेकेंड, जॉब में भी मैं ये कहूँगा आप फोकस करें कि एक टाइम पे 1 या 2 जॉब को ही फोकस करें और 3 to 4 मंथ्स कम से कम उनको दें। मतलब ऐसा नहीं कि जॉब में आप काफ़ी डाइवर्स हो जाए और आप कंफ्यूज हो जाए कि मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है और मुझे तीसरी भी चीज़ करनी है, मुझे चौथी चीज़ भी करनी है। तो देखिए यही प्रॉब्लम आती है जब आप बहुत सारी चीज़ें एक साथ अप्रोच करते हैं तो आप कहीं भी नहीं पहुँच पाते। तो मैं कहूँगा जॉब में भी आप फोकस रखें कि आपको कौन सी जॉब में जाना है या किसको आपको टारगेट कर रहा है, और कम से कम अपने आप को इसके लिए भी 1 to 3 मंथ्स दें। और जितना ज़्यादा आप एक चीज़ पे फोकस करेंगे और जितना ज़्यादा अपनी गलती को एनालाइज करेंगे तो मुझे लगता है आप बेटर करेंगे। तो आई होप आपको मेरी बात समझने आई होगी। और लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि आप खुद पे बिलीव रखिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप एक एग्ज़ाम नहीं निकाल पाएँ तो खुद दुनिया में कुछ नहीं कर सकते या लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। आपको मैं कहूँगा अगर आप अपने बिलीव रखते हैं तो आप देखेंगे आज या नहीं कल आप बहुत अच्छा एग्ज़ाम निकालेंगे। और कभी कभी ऐसा होता है जो चीज़ें होती है बहुत अच्छे के लिए होती है और आगे आप बहुत अच्छा करेंगे। तो आई होप अब आपकी इससे थोड़ी हेल्प होगी। और बाकी इसके रिगार्डिंग अभी भी कोई डाउट आपके मन में हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या मुझे मेल कर सकते हैं। थैंक यू।